महाभारत युद्ध होना उस समय तक तय हो चुका था। दुर्योधन की तरफ कर्ण को पाकर कुंती विचलित थी। परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कर्ण के सामने वो रहस्य प्रकट करना उचित समझा जिसे कुंती ने वर्षों से छिपाकर रखा था। जब कुंती कर्ण के महल में उसे मिलने पहुंची, उस समय कर्ण सूर्यदेव की आराधना में निमग्न था। आराधना पूरी हुई तो उसने अपने सामने महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता को पाया। कुंती ने कहा, कर्ण, तुम ये कभी मत समझना कि तुम एक सूत पुत्र हो। ना तो राधा तुम्हारी माँ है और ना ही अधीर तुम्हारे पिता। तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम एक राजकुमारी प्रथा यानी कुंती पुत्र हो। मेरे अविवाहित रहते हुए सूर्य के अंश मेरी कोख में आ गए और तुम पैदा हुए। लोक लज्जा से मैंने तुम्हें गंगा में बहा दिया, जिसके बाद तुम राधा अधीर को मिले और उनके पुत्र कहलाए। तुम्हारे शरीर के ये कवच और कुंडल तुम्हारे जन्म से ही हैं। तुम देव कुमार हो, फिर भी अपने भाइयों को नहीं पहचान पाए। अगर पांचों पांडव और तुम साथ मिल जाओ तो संसार की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और तुम मेरे बड़े पुत्र हो, इसलिए मेरे पुत्र तुम्हारे अधीन रहेंगे। कर्ण सब कुछ सुन लेने के बाद बोला, माँ, तुम्हारी ये सभी बातें धर्म विरुद्ध हैं। मैं ये नहीं कर सकता। मैं धृतराष्ट्र पुत्रों को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे धन, सम्मान और गौरव दिया है। मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। चाहे मुझे अपने प्राण की आहुति देनी पड़े, मैं उनका ही साथ दूंगा। कर्ण की ये बात सुनकर माता कुंती ने उसे अपने गले लगा लिया और कुंती की आंखों में आंसू थे। वह थोड़ा रुक रुक बोली, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। कर्ण को आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल की ओर चली गई। माँ से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हमें आपकी कमेंट से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी को बेहद तसल्ली के साथ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।